नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंडिपेंडेंट ट्रेडर में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी, इसके कंपोनेंट और उन सभी के वेटेज के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। बैंक निफ्टी अपने आप में एक इंडेक्स है, ये मूव करता है और जब बैंक निफ्टी मूव करता है तो ये अपने आप अकेला मूव नहीं करता। इसको मूव करने के लिए जो इसके कंपोनेंट हैं, जो इसके स्टॉक्स हैं, जो अदर बैंक हैं, वो इसको मूव करने में इसकी सहायता करते हैं। जब तक वो इसके जो कंपोनेंट हैं, जो और दूसरी बैंकें हैं, वो जब तक अपना मूव नहीं करेंगी तब तक बैंक निफ्टी कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चार्ट है। इस चार्ट में बैंक निफ्टी अपने आप कहीं कहीं मूव करता है, कहीं से कहीं जाता है। किसी दिन 500 पॉइंट, किसी दिन 700 पॉइंट, किसी दिन 600 पॉइंट। और किस दिशा में मूव करेगा, इस चीज़ को अगर हम बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के साथ भी अगर देखें तो ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी फिट हो जाती है कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट किस साइड में होगा और कितने कितने पॉइंट का हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी के जो मुख्य जो कंपोनेंट हैं, वो वैसे टोटल तो खैर 12 हैं सभी मिला के, लेकिन 12 कंपोनेंट में से जो सबसे मुख्य, जिसके जो 5 कंपोनेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं का वेटेज सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी को मूव करने में देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले HDFC हुआ, ICICI हुआ, SBIN हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये आपका कोटक बैंक हुआ। ये सिर्फ 5 बैंक ही मिलकर 85% अपना वेटेज देती हैं बैंक को मूव करने के लिए। वैसे बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट है वो टोटल 12 हैं। तो आइए मैं आपको आज लेके चलता हूं एक ऐसी साइट के ऊपर जहां पे जाके आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी कितने मूव करेगी और उसके जो कंपोनेंट है उनका वेटेज क्या है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम लेके चलता हूं आपको मैं चार्ट के ऊपर। और जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहले गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको टाइप करना है निफ्टी इंडाइस। जैसे कि आपने यहाँ पर टाइप किया NIFTY निफ्टी डैश इंडाइस INDICE। जैसे ही आप इस निफ्टी इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आ गया, आपको इस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक साइट खुलेगी। इसके खुलने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ इंडाइस में। इंडाइस में जब आप जाएंगे तो आपको सेक्टोरल इंडाइस, यानी कि जो मेन इंडेक्स है वो तो निफ्टी है, निफ्टी 50 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 200। हमको इसके सेक्टरल वाइज जो इंडेक्स है उसमें जाना है और हमें यहाँ पर क्लिक करना है निफ्टी बैंक में। जब हम निफ्टी बैंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट आपकी विंडो खुल के आएगी। और जब नेक्स्ट विंडो खुल के आती है तब हमको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेती है खुलने में। ये खुलने के बाद में ये आपको दिखाएगी, जैसे देखो यहाँ पर अभी खुल चुकी है। खुलने के बाद अब हम देखो, सबसे पहले तो आपके सामने नीचे ये फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि जो 100% बैंक निफ्टी मूव करती है उसमें किस बैंक का कितना वेटेज है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद में आपको ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकेले HDFC बैंक का जो वेटेज है वो 26.09% है, ओनली HDFC बैंक का। इसके साथ ही जो सेकंड नंबर पर बैंक आती है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का जो वेटेज है वो 22.53% है। और इससे आगे SBIN 12.51%, नेक्स्ट एक्सिस बैंक 12.26%, फिर कोटक बैंक 11.21%। अगर आप केवल इन 5 बैंकों को 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप सिर्फ इन 5 बैंकों पर ही ध्यान देते हैं, इन्हीं के चार्ट को रीड करते हैं, तो अकेले ये 5 बैंक ही 85% वेटेज रखती हैं बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे मूव देने के लिए। बाकी टोटल इसमें 12 बैंक होती हैं। AU बैंक भी है जिसका वेटेज 2.75% है।
इंडसइंड बैंक भी है जिसका 5.42% है, बंधन बैंक भी है जिसका 2.04% है, फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आरबीएल बैंक है और पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक का 1.18%। यानी कि आप देख सकते हैं कि टोटल 12 बैंक होती हैं बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन हमें मूव को कैच करने के लिए 12 की 12 बैंक पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बाकी ये जो बैंक हैं ये केवल 25 जो 7 बैंक हैं ये केवल 15% में ही आती हैं, तो इनका मूव इतना मायने खास नहीं रखता है। अगर किसी दिन कोई स्टॉक जैसे इंडसइंड मान लो बहुत ज़्यादा 5% 7% कोई ज़्यादा मूव कर देती है, तभी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अदरवाइज बाकी ये 5 बैंक ही ऐसी बैंक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में कैपेबल हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि अब हम ये कैसे जाने कि कौन सी बैंक अगर मान लो कितने पॉइंट चलेगी तो बैंक निफ्टी को कितने परसेंट वो ऊपर नीचे करेगी, यानी कितना, अगर पॉइंट वाइज देखें तो एक बैंक चलने पर बैंक निफ्टी को कितना पॉइंट वो मूव देती है। देखिए दोस्तों, यह आपके सामने चार्ट खुल के आ गया है। ये चार्ट है आपका 3 फरवरी का, 3 फरवरी की एक्सपायरी का। ये वीकली एक्सपायरी पे अपडेट होता है, तो अब हम जो इसका जो एनालिसिस करेंगे वो उसका वीकली एक्सपायरी 3 फरवरी पे ही करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो आपका अब आने वाली एक्सपायरी में अपडेट हो जाएगा कल के दिन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि उस दिन जो बैंक गिरी थी उसमें HDFC बैंक की वजह से जो बैंक निफ्टी गिरी थी वह 105.69% बैंक निफ्टी गिरी थी। और इसमें जो HDFC गिरी थी वो गिरी थी, यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ पर देख पाएंगे 15.85 पॉइंट। जब HDFC यानी 15.85 HDFC बैंक गिरी थी तो उसने बैंक निफ्टी को 105.69 नीचे डाला था, नीचे गिराया था। ठीक है, तो अभी चलो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके उस पर दिखाता हूँ। नोटपैड पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम डाल के देखते हैं, देखो HDFC का, HDFC बैंक का अगर हम देखते हैं तो उस दिन दोस्तों ये जो बैंक गिरी थी ये गिरी थी, इसने इंडेक्स को 105.69 गिराया था, जिसमें कि ये खुद गिरी थी 15.85। अगर 105 जो इंडेक्स का मूव है इसमें अगर आप 15.85 बैंक के मूव से भाग देते हैं तो ये करीब निकल के आता है 6.48। ठीक है, ये पॉइंट की ये गणना हो रही है जो पॉइंट में हो रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब HDFC बैंक 1 पॉइंट ऊपर या नीचे मूव करती है तो ये बैंक निफ्टी को, यहां लिख देते हैं बैंक निफ्टी मूव। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को 6.48 पॉइंट ये मूव कराती है अपने एक पॉइंट में। यहां अगर आप इसे रुपए में अगर बात करें तो HDFC बैंक अगर 1 रुपए बढ़ेगी तो ये बैंक निफ्टी को 6.48 रुपए ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, HDFC के बाद अगर हम बात करते हैं मान लो कोटक की, ये मान लो कोटक बैंक है, ये जब गिरी थी तो 76.92 ये इंडेक्स गिरी थी, जबकि कोटक बैंक जो खुद गिरी थी वो गिरी थी 33.55 गिरी थी। तो इसकी वजह से यानी कि 2.30 यानी कोटक बैंक 33 पॉइंट गिरी थी, 33.55 गिरी थी, रुपए गिरी थी, तब इसने बैंक निफ्टी को 76.92% गिराया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोटक बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे मूव करती है तो ये बैंक निफ्टी को 2 रुपए 30 पैसे का मूव देती है ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं ICICI
बैंक, ठीक है। ये जो आईसीआईसी बैंक जो इसका मूव हुआ था वो इसकी 52.05 इंडेक्स गिरी थी, जबकि इसका जो मूव था वो केवल 4.8 था। यानी कि आईसीआईसी बैंक 4 रुपये 80 पैसे का मूव दिया था। तो इसकी वजह से जो बैंक निफ्टी थी वो 52.05% मूव हुआ था। यानी कि अगर हम आईसीआईसी का अगर मूव देखते हैं तो ये आता है 10 रुपये 84 पैसे का। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक का फर्क पड़ता है तो अगर पॉइंट वाइज देखें तो आईसीआईसी बैंक जब 1 पॉइंट चलती है तो ये बैंक निफ्टी को 10 रुपये 84 पैसे का मूव देती है। इसी के साथ में अगली बैंक देखते हैं। अब हम देखते हैं एसबीआईएन का, एसबीआईएन सिंडिकेट बैंक, सॉरी सिंडिकेट बैंक नहीं, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआईएन, ठीक है। एसबीआईएन का क्या रूल रहा है कि जब ये 2 रुपये 65 पैसे इसकी वजह से बैंक निफ्टी गिरी थी और इसका मूव था वो था केवल 30 पैसे का, अप साइड में इसने मूव दिया था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आता है करीब करीब 8 रुपये 83 पैसे। कहने का मतलब यह है कि जब आईसीआईसी बैंक मूव करती है 4.8 तो ये 52.05, ठीक है। यानी कि अब ऊपर से देखते हैं दोबारा कि एचडीएफसी 1 रुपये का मूव करेगी तो बैंक निफ्टी को 6.48% मूव देगी, यानी 6 रुपये 48 पैसे का मूव देगी। कोटक बैंक जब 1 रुपये का मूव करेगी तो ये बैंक निफ्टी को 2 रुपये 30 पैसे का मूव देगी। आईसीआईसी बैंक अगर 1 रुपये चलेगी तो 10 रुपये 84 पैसे का मूव देगी बैंक निफ्टी को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआईएन जब ये 1 रुपये चलेगी, 1 रुपये का मूव करेगी ऊपर नीचे तो ये बैंक निफ्टी को 8 रुपये 83 पैसे का ये मूव देगी। अभी यहाँ पर एक और आपकी बैंक रह जाती है, वो रह जाती है एक्सिस बैंक, ठीक है। तो एक्सिस बैंक का मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का ये है कि 27.41 इंडेक्स गिरी थी और इसका मूव हुआ था केवल 4 रुपये 55 पैसे का, और इसका जो निकल के आता है वो निकल के आता है 6 रुपये 2 पैसे। यानी कि जब 4.55 यानी 4 रुपये 55 पैसे एक्सिस बैंक डाउन हुई तो इसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है वो डाउन हुई 27 रुपये 41 पैसे। कुल मिला के एक्सिस बैंक का जो डाउन जो मूव रहता है बैंक निफ्टी के लिए वो रहता है 1 रुपये में 6 रुपये 2 पैसे का। तो यहाँ पर ओवरऑल ये है कि ये जितनी भी ये 5 की 5 बैंक हैं इनकी वजह से ये 85% मूव देती हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से, इसको पहले मैं डिलीट कर दूं एक बार, हाँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो ये किया है कि मेनली हमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस और एसबीआईएन, ठीक है। यहाँ पर आप जब इस साइड पे जाएंगे तो इस साइड पे जब भी आप जहां भी क्लिक करेंगे वो आपको दिखा देगा कि देखो नीचे लिखा रहा है, इसको आप ऊपर देखो, नीचे होता है इंडेक्स मूव और ऊपर होता है प्राइस मूव, ठीक है। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर लीजिए, जब एचडीएफसी का मूव 15 रुपये 85 पैसे का हुआ तो यह 105 रुपये 69 पैसे का बैंक निफ्टी में मूव हुआ। अगर इसको आप परसेंटेज वाइज क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जब 1.04 एचडीएफसी ने परसेंटेज वाइज मूव किया तो ये बैंक निफ्टी का 0.27% इसका मूव हुआ। तो अब यहाँ पर देखना, हमें क्या देखना है दोस्तों कि हमें जब ये बात इतनी हमें पता चल जाएगी कि हमें किस बैंक के कितने रुपए मूव करने पर बैंक निफ्टी कितना मूव करती है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो अब हम
स्टॉक्स का जो चार्ट है उसका विश्लेषण करते हैं, स्टॉक्स के चार्ट को देखते हैं और हम नेक्स्ट डे के लिए ये अनुमान लगाते हैं कि अगर जैसे मान लो सबसे हैवी वेटेज HDFC बैंक का है, अगर HDFC बैंक अगर मान लो ऊपर जा रही है और इसके साथ कोई सी भी दो बैंक मान लो कोटक, ICICI, एक्सिस और SBI, इन बैंक में से, ठीक है ना, मेन 5 बैंक हैं, 1 2 3 4 और 5वीं ICICI। तो HDFC के साथ कोई सी भी दो बैंक हैं अगर किसी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये बैंक निफ्टी को उस डायरेक्शन में लेके चली जाएंगी। बाकी सारी बैंक अगर विपरीत डायरेक्शन में भी चल रही हैं तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें आपने यहाँ पर आज देखा कि हमें किस साइड पे जाना है, ठीक है ना। मैंने आपको साइड यहाँ बता दी है, इस साइड पे आप जाके आपको इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में जाके आपको सेक्टोरल इंडेक्स में जाना है और सेक्टोरल इंडेक्स में जाके आपको निफ्टी बैंक पे क्लिक करना है। निफ्टी बैंक पे क्लिक करने के बाद आप उसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरे तरीके से ये निकल आएगा। और यहाँ से अगर आप बैक जाएंगे तो बैक में आपको ये यहाँ पर पूरा HDFC बैंक, ICICI बैंक और जितने भी 12 बैंक हैं वो सारी 12 की 12 बैंकों का आपको यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाता है। आप किसी पर भी क्लिक करके और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा कि जब हमको किसी इंडेक्स का जब उसके स्टॉक्स का बिहेवियर पता चल जाता है कि इसके जो स्टॉक्स है वो नेक्स्ट डे कौन सा बिहेवियर करने वाले हैं, कैसा बिहेवियर करने वाले हैं, प्लस उसके बिहेवियर को हम चार्ट के बिहेवियर से कि यह किधर मूव दे सकता है उसके साथ मैच करके जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वह और ज़्यादा अच्छी होगी और सटीक होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट और कंपोनेंट के वेटेज के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी सुझाव हो इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।